हेलो एंड वार्म वेलकम टू आइए ज्ञान बढ़ाएं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि 22 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर का लेवल है वो कैसा आया था। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो पेपर के लेवल्स हैं, फिजिक्स में क्या लेवल था, केमिस्ट्री में क्या था, मैथ्स में क्या था, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं 23 को, 24 को, इसके बाद जो आपकी और डेट्स हैं जो 30 जन तक जा रही हैं, उनमें किस तरीके का लेवल रह सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो बच्चों की एनालिसिस है, जितने बच्चों से हमने बात की, उसके बाद हमें पता चला कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो लेवल आया है पेपर का, जो केमिस्ट्री का पेपर है, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जो केमिस्ट्री का पेपर है वो क्या है, काफ़ी जो है मॉडरेट लेवल का है। मतलब केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है, आपने फोकस किया है ऑर्गेनिक सेक्शन पे, तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस क्या हो गए हैं। लेकिन अगर हम इसी जगह बात करते हैं फिजिक्स का, तो देखिए फिजिक्स का पेपर क्या है, काफ़ी इजी आया हुआ है। फिजिक्स में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। नॉर्मली कहा जाता है कि जो फिजिक्स है वो काफ़ी टफ आता है, लेकिन 22 जनवरी का जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, उसमें पेपर इजी आया। अगर बच्चों ने फॉर्मूले पढ़े हुए प्रॉपरली, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा हुआ तो आपके जो क्वेश्चन 25 में से 10 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। एंड अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपके 15 क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। एंड अगर हम इससे बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो लेवल है वो मॉडरेट था, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 6-7 तो आसानी से बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके क्या है, यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इसका बच्चों हम लोग बात करते हैं मैथ्स का। तो बच्चों देखो, मैथ्स का पेपर काफ़ी लेंदी आया है। अगर मैथ्स में बच्चों ने पढ़ाई करी है तो ही वो कर पाए हैं, क्योंकि कई बार क्या हुआ है बच्चों के साथ, जो परम्यूटेशन क्वेश्चन आ गए हैं, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गए हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो उन बच्चों ने क्या है क्वेश्चन को छोड़ दिया है। देखिए, कुछ बच्चों की ये अच्छी चीज़ भी है कि भाई अगर आपका लेंदी पार्ट है उसको हम छोड़ दें, लेकिन बच्चों ये आपको समझना होगा, अगर हमको स्कोर करना है तो एटलीस्ट हमको मैथ में भी कम से कम 15 क्वेश्चन करने होंगे। अगर बच्चों आप 75 में से, मैं आपसे कहूँ सिर्फ और सिर्फ आप इतने क्वेश्चन कर लो, अगर आप 35 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। कोई आपको दिक्कत होगी ही नहीं। आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, किसी भी कैटेगरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों ये आपके लेवल्स क्या है आए हुए थे। तो बच्चों ये जो शिफ्ट 1 है और जो शिफ्ट 2 है, इसका ये मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बताया। एंड बच्चों इसी तरीके से जो 23 जैन है उसमें क्या लेवल आएगा, किस तरीके का पेपर रहेगा, उसको जानने के लिए आपको हम अपकमिंग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों वो वीडियो आपको कल की डेट में प्रोवाइड किया जाएगा नाइट में। एंड बच्चों उसमें हम अपनी एनालिसिस के बाद आपको बताएंगे भाई किस तरीके का लेवल रहा था। देखिए, बच्चों से जब हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद ही क्लियर करके बता पाते हैं कि भाई किस तरीके का लेवल रहा था। तो बच्चों आपका जो 22 जनवरी है उसका लेवल आपने समझा कि मैथ लेंदी था। एंड बच्चों अगर एक्सपेक्ट कर 23 के लिए, 24 के लिए एंड अपकमिंग डेट्स के लिए, तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स के पोर्शन थोड़ा फोकस करके जाइए। एंड अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो बच्चों फिजिक्स में जो फॉर्मूलेस होते हैं उन पे जरूर फोकस करिए, एंड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जरूर एक बार करिए। और बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन उसमें ऑर्गेनिक पे फोकस करिए। एंड एक चीज़ और सामने निकल के आई है, वो भी समझ लीजिए, जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड भी आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो एनसीईआरटी ने उस बच्चों को काफ़ी हेल्प किया है। एंड साथ ही साथ जो मैथ्स में स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन लेंथी तो था, बट जिस बच्चे ने एनसीईआरटी किया है प्लस उसके अलावा अपने जो आईआईटी जेईई के नोट्स पढ़े हुए, उसका काफ़ी उसको क्या है हेल्प मिला हुआ है। तो बच्चों आपको अगर अपकमिंग डेट के लिए तैयारी करना, तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन को आपको क्या बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब आपको करना क्या है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 2024 में आए हुए थे, 2023 में आए थे, 2022 में आए थे एंड 2021 में आए थे, उन क्वेश्चंस को आप करना क्या स्टार्ट करिए। अगर आप उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी मैथ में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी केमिस्ट्री में वो आपकी क्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड बच्चों एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा, अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर टफ आ जाए तो डरना नहीं, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि हर शिफ्ट का पेपर का लेवल थोड़ा क्या अलग होता है। अभी देखिए क्या 22 जैन में क्या है आपका क्या मैथ्स लेंथी था, लेकिन बच्चों टफ नहीं था, लेंथी था। मतलब आपको करने में समय लगेगा, लेकिन टफ नहीं था, लेंथी था।
तो इस तरीके बच्चों आपको समझना होगा कि जो आपके अपकमिंग सेशन आने वाले हैं 23 को है, 24 को है एंड अपकमिंग डेट्स में, तो उसमें आपका फिजिक्स भी टफ हो सकता है या केमिस्ट्री टफ हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पहली चीज़ कर लो। जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं, फिर आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करिएगा। एंड बच्चों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप समझ लीजिए क्या करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2024 का करना है, 2023 का करना है एंड 2022 का करना है। बस 3 सालों के आप कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपना क्या टाइम वेस्ट करोगे, अगर टाइम वेस्ट करने का मन है तो भाई कुछ भी करो, जो तुम्हारा मन है वो करो। एंड बच्चों साथ साथ ये भी बता दूं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या करो, एटलीस्ट 3 सालों के वो भी कर लो, 2024 के कर लो, 2022 के कर लो, 2023 के कर लो, ये आप जरूर कर लो। इससे क्या होगा कि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जब आपके क्वेश्चन सामने को दिखाई देंगे तो आप कम टाइम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड जब बच्चों आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट बच्चों यही है कि हम क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे करें। देखिए अगर आप ये समझ लोगे कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करना है तो फिर आपकी चीजें क्या परफेक्शन की तरफ जाएंगी। एंड बच्चों यही एग्जाम की हमारी डिमांड है कि हम क्या करना है बच्चों, हमें अपने जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको एक क्लिक में हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया हुआ था। और ये स्ट्राइक कब करेगा, ये स्ट्राइक तब करेगा जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले की होगी। तो बच्चों अभी भी बच्चों के पास टाइम है, अगर आप पिछले 3 सालों का क्वेश्चन करना चाहोगे तो आप कर लोगे। और जिन बच्चों के पास कम है वो क्या करें, सिर्फ 2024 के करके चले जाइए। और जिन बच्चों के पास टाइम है वो 2023 के भी करिए एंड 2022 के भी करिए। तो आप अपने सबसे पहले टाइम का एनालिसिस करिए, भाई आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है एंड उसके बेसिस पे हम कितना टाइम दे सकते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डिसाइड करना है। एंड बच्चों आपके साथ बच्चों हम लोग क्या काउंसलिंग तक पूरा एंडिंग तक बने रहेंगे, आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपका जो पेपर है वो काफी बेस्ट हो। एंड बच्चों अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो कट ऑफ एनालिसिस पे आने वाला है। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, 2022 का पेपर देख लिया हम लोगों ने, अब 2023 का देखेंगे। एंड बच्चों उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आपके लिए कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे भाई क्या एग्जैक्ट कट ऑफ अब जा सकता है। क्योंकि बच्चों पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ही जो कट ऑफ होती है वो डिसाइड हो सकती है। तो अगला वीडियो देखने के लिए आपको जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चों काउंसलिंग सेशन तक आपके साथ बने रहेंगे। एंड बच्चों जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो बच्चों वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। एंड बच्चों इसके अलावा कोई हमारा अदर अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, तो आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। एक बार फिर से कांटेक्ट बता देता हूँ बच्चों, हमारा कांटेक्ट नंबर है 8318558856। एंड बच्चों अगर आप लोग कानपुर में बेस्ट आईआईटी कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो आप लोग आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। एंड बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 23 जनवरी के पेपर का लेवल कैसा आया होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कल पहले एग्जाम सेंटर पे देखेंगे जाकर कि बच्चों का क्या फीडबैक है, देन आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे एट द नाइट। तो आपको नाइट में वीडियो मिल जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और पूरा आपका काउंसलिंग के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।